आर्य कॉलोनी में मेट्रो कारशेड बनाने का उद्धव सरकार द्वारा लगाया गया स्टे एकनाथ शिंदे सरकार ने खत्म कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। उधर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 25 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए। वहीं एक मामूली विवाद में 2 युवकों का झगड़ा बड़ा रूप ले लिया और 26 वर्षीय विमलराज युवक की पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इधर समुद्र में जेलीफिश दिखाई दी और दिखाई देने के बाद लोगों को चेतावनी दी गई है। तो वहीं पुणे के पिंपरी इलाके में 2 ट्रांसजेंडरों की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बन चुका है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने आर्य कॉलोनी में मुंबई मेट्रो 3 कारशेड के निर्माण पर लगी रोक को एक अहम फैसले के बाद हटा दिया है। यह कॉलोनी पश्चिमी उपनगर के एक हरित क्षेत्र है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में जापान के दूत फुखारी से मुलाकात की थी और उन्हें जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करने का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सम्मेलन में गोरेगांव में आर्य कॉलोनी में कारशेड के निर्माण पर लगी रोक हटाने की घोषणा भी की है। मुंबई के धारावी इलाके में एक 26 वर्षीय विमलराज युवक की क्रिकेट स्टंप से पीट कर हत्या कर दी गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मेरे और मृतक के बीच किसी न किसी बात को लेकर विवाद बना रहता था। इसी बात से मैं नाराज था और वारदात को अंजाम दे दिया। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं और मुंबई के समुद्री तट के पास घूमने निकले हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक बार फिर जुहू बीच पर जेलीफिश दिखाई दी है, क्योंकि यह जहरीली होती है और अपने डंक के लिए कुख्यात मानी जाती है, जो गंभीर खुजली, जलन और सूजन का कारण बन सकती है। बता दें कि पिछले साल भी मानसून के दौरान ही जेलीफिश मुंबई के बीच पर दिखाई दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जेलीफिश मछली का डंक मौत का कारण भी बन सकता है। भारतीय समाज में आज भी ट्रांसजेंडर महिलाएं और पुरुषों को बड़े ही हीन भावना से देखा जाता है। शादी कर घर बसाने का सपना हर किसी का होता है। ऐसे ही सपने को हकीकत बनाया है पुणे के पिंपरी के ट्रांस मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल ने। जी हाँ, आपने सही सुना, ये है रूपा और प्रेम। यह दोनों हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। यह शादी महाराष्ट्र की पहली ऐसी शादी है जो आजकल चर्चा का विषय बन चुकी है। बता दें कि रूपा और प्रेम दोनों महानगर पालिका अंतर्गत सुरक्षा रक्षक और ग्रीन मार्शल के तौर पर काम करते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे ही नॉर्मल लोगों की शादी रहती है, जैसे मेल फीमेल की शादी रहती है, वैसे ही ये शादी है ट्रांसजेंडर की। इसमें कुछ नया नहीं है, बट लोगों की ऐसी सोच है कि ट्रांसजेंडर की शादी मतलब कुछ अलग रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपनी सोच रहती है वैसी ही अगर तुम्हारी सोच अगर ठीक है तो तुम सामने वाले की सोच बराबर रख सकते हो। अगर तुम सामने वाले को एक अच्छी नज़र से देख रहे हो तो तुम्हारी नज़र भी कोई गलत नहीं है। जैसे मेल फीमेल की शादी रहती है, जैसे नॉर्मल लोगों की शादी रहती है, वैसी ही हमारी शादी हुई है। हमारी शादी भी वैसे ही हो गई जैसे हिंदू परंपरा की वजह से हुई है। जैसे कोर्ट मैरिज हो गया है, प्रॉपर हमारे पास सर्टिफिकेट है, लीगल सर्टिफिकेट है। तो जैसे नॉर्मल लोगों की शादी वैसी हमारी शादी हो गई है। किस तरह से आप दोनों की जान पहचान हुई है, शादी कब हुई और परिवार से क्या कुछ विरोध हुआ, क्या कहेंगे? हमारी जान पहचान पिछले साल हो गई थी। हम लोग एक ट्रेनिंग में थे। वो वायरजी केयर जॉब करती थी पुणे में और मैं वायरजी केयर सेम फाउंडेशन में जॉब करता था कल्याण में। तो हमारी एक ट्रेनिंग थी ठाणे में, तब हमारी पहचान हो गई। मेरे ऐसे दिमाग में नहीं था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे, बट वो बोलते ना कि जो जोड़ी ऊपर वाले ने बनाते हैं वो कभी ना कभी मिलती है कहीं से। आम लोगों ने तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने से अलग तो ट्रांसजेंडर को समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक शायद दुनिया हमें ये कहती थी कि आप भीख ही मांगते हो, आप ऐसा ही करते हो, आप वैसा ही करते हो। मगर ट्रांसजेंडर भी आज देखिए कि काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर ब्यूटिशियन है, फैशन डिज़ाइनर्स है, हर एक काम करते हैं कि जॉब रिलेटिव भी है। अभी काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर हम देखते हैं कि जैसे कि मेरा लास्ट टाइम का जॉब था शोधारंभ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन में का। उस जॉब पर मैंने जॉब करते टाइम हमारे संस्था ने और मैंने मिलके कम से कम हमने 15 लोगों के ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बना के महानगर पालिका में हमने उनको जॉब पे लगाया है। अगर 15 ट्रांसजेंडर जॉब कर रहे हैं, कल 50 करेंगे, 50 के बाद 100 करेंगे और कुछ दिनों के बाद हर एक ट्रांसजेंडर ही जॉब करेगा।